पहला प्रश्न, भगवान दुख जानते हैं, बुद्ध आनंद जानते हैं, लेकिन क्या हम सच में दुख को जानते हैं? अगर जानते हैं तो फिर आनंद की ओर क्यों नहीं बढ़ते? जो सचमुच दुख को जान लेता है वह धीरे धीरे दुख से मुक्त होने लगता है, लेकिन हमें इसे समझना होगा। हम दुख को भोगते हैं लेकिन जानते नहीं। भोगना जानना नहीं है। हमारा दुख भोगना भी एक तरह की मूर्छा है, अचेतनता है, बेहोशी है। जरा ठहरिए और देखिए। जब हम दुख झेल रहे होते हैं तो हमें यह याद नहीं रहता कि सुख की तलाशी हमें इस दुख में ले आई है। हम सुख चाहते हैं लेकिन मिलता है दुख। हम स्वर्ग की कामना करते हैं लेकिन जो मिलता है वह नरक है। सुनिए, जो सुख की चाह करेगा वह दुख से बच नहीं सकता। सुख की चाह ही दुख की जड़ है। अगर यह समझ आ जाए कि हम दुख क्यों भोग रहे हैं और यह भी समझ जाए कि दुख का स्वभाव क्या है, तो सुख की चाह धीरे धीरे छूटने लगती है। और जैसे ही सुख की चाह छूटती है, दुख से मुक्ति का मार्ग खुलने लगता है। दुख इसलिए है क्योंकि सुख की मांग है, और जितनी बड़ी मांग उतना बड़ा दुख। इस सत्य को धीरे धीरे समझिए, इसे महसूस कीजिए और शांति खुद आपके जीवन में उतर आएगी। एक सरल व्याख्या सोचिए। क्या आपने देखा है कि जो गरीब होते हैं वे उतने दुखी नहीं होते जितने अमीर? यह बहुत अजीब बात है, लेकिन सच्चाई है। गरीब आदमी की सुख की मांग सीमित होती है। वह बड़े सपने नहीं देखता, उसके सुख का दायरा छोटा होता है। लेकिन जो अमीर होता है, जिसके पास सब कुछ है, उसकी सुख की चाह अनंत हो जाती है। जिसके पास हर सुविधा है वह सोचता है, अब मैं सब कुछ खरीद सकता हूं तो क्यों न सुख भी खरीद लूं। और यही सोच उसे भीतर से खाली बना देती है। इसलिए अमीर अधिक दुखी होते हैं। गरीब कष्ट में हो सकता है लेकिन वह भीतर से उतना दुखी नहीं होता। कष्ट और दुख में फर्क समझिए। कष्ट शारीरिक या भौतिक कमी से होता है। जैसे एक भूखा व्यक्ति कष्ट में है क्योंकि उसके पास खाना नहीं है। कोई सर्दी में बिना कपड़ों के है, वह कष्ट में है। कोई बीमार है, दवा नहीं है, वह कष्ट में है। लेकिन अमीर व्यक्ति का पेट भरा है, कपड़े हैं, दवा है, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी वह महसूस करता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली है। यह खालीपन, याद रखें, कष्ट बाहरी है, यह किसी दूसरे कारण से हो सकता है, लेकिन दुख दुख पूरी तरह से भीतर से आता है। यह हमारी इच्छाओं और उम्मीदों से पैदा होता है। जीवन का सबसे बड़ा खेल, जब जो हम चाहते हैं वह नहीं मिलता तो दुख होता है, और जब वही चीज मिल जाती है तब भी सुख नहीं होता। यह कैसी उलझन है? धन चाहिए, मिल गया। महल चाहिए, मिल गया। राजी चाहिए, सब मिल गया। लेकिन भीतर भीतर कुछ नहीं बदला। सिकंदर ने कहा था, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। इतने बड़े साम्राज्य के बाद भी भीतर खालीपन है। सुख की चाह का परिणाम, अगर जो चाहो वह न मिले तो दुख होता है, और अगर मिल जाए तो ऊब होती है। जो अमीर है वे ऊब से भरे हुए सोचते हैं, अब क्या करें, जीवन का अर्थ क्या है। जो गरीब है वे न मिलने की पीड़ा में रहते हैं। इसलिए यह समझिए, दुख कोई बाहरी घटना नहीं है, यह भीतर से पैदा होता है। कष्ट बाहरी हो सकता है, इसे कोई और आपको दे सकता है, लेकिन दुख यह तो आप खुद अपने लिए पैदा करते हैं। ध्यान से देखिए, दुख को समझिए। यही पहला कदम है सुख की चाह से मुक्त होने का। एक शांत और सहज व्याख्या। बुद्ध को भी जहर दिया गया, एक भूल से। जहर से उनका शरीर पीड़ित हुआ, वही घटना उनकी मृत्यु का कारण बनी। लेकिन ध्यान दें, बुद्ध को दुख नहीं हुआ। कष्ट बाहरी है, दुख अंदरूनी दृष्टिकोण। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। एक गरीब आदमी ने बुद्ध को भोजन पर आमंत्रित किया। उसने कुकुरमुत्तों की सब्जी बनाई, हल्की मुस्कान। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह जहरीली है। बुद्ध ने देखा कि उस व्यक्ति का मन कितना उत्साहित और प्रेम से भरा है। उन्हें यह ठीक नहीं लगा कि वह सब्जी न खाएं। उन्होंने उसे खा लिया, बिना शिकायत के। बाद में जब उस व्यक्ति ने सब्जी को चखा तो उसे पता चला कि वह विषाक्त है। वह घबराकर बुद्ध के पास भागा। चिकित्सकों ने देखा और कहा, यह जहर शरीर में फैल चुका है, बचना मुश्किल है। तब बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा,
जीवन में दो लोग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, मां जो हमें पहला भोजन देती है, और दूसरा वह व्यक्ति जो हमें अंतिम भोजन देता है। इस व्यक्ति का सम्मान करना यह कोई अपराध ही नहीं है, बल्कि इसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इसने बुद्ध को अंतिम भोजन दिया। देखिए, बुद्ध ने कष्ट को दुख की तरह नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इसे स्वीकार किया। यही अंतर है। हम कष्ट को भी दुख बना लेते हैं, और बुद्ध दुख को भी कष्ट से अलग रख पाते हैं। एक कहानी और सुनिए। एक अमीर व्यक्ति का होटल था। वह कहता था, मेरा धंधा गिर रहा है। पहले मैं रोज 100 ग्राहकों को मना करता था, अब केवल 20 को करता हूं। देखिए, यह उसका दृष्टिकोण है। धंधा वैसा ही है, लेकिन वह दुखी है। उसका दुख असली है, क्योंकि दुख हमारी व्याख्या है। बुद्ध ने हमें सिखाया, कष्ट शरीर पर आता है, दुख हमारी सोच पर निर्भर करता है। बुद्ध शरीर में कष्ट सह सकते हैं, लेकिन मन में दुख नहीं आने देते। तो ध्यान दें, दुख को पहचानना आनंद की ओर पहला कदम है। हम सभी आनंद की तलाश करते हैं, बुद्ध भी करते हैं, लेकिन उनकी विधि अलग है। हम कल के आनंद को खोजते हैं, जो कभी आता नहीं, और बुद्ध अभी और यही आनंद को पा लेते हैं।